नमस्कार क्लास। आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एरर कंट्रोल का वर्टिकल रिडंडेंसी चेक पढ़ लिया था। आज हम लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक एवं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पढ़ेंगे। हमने देखा था कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में केवल एक बिट या फिर सिंगल बिट एरर के लिए ही एप्लीकेबल है, परंतु आगे के रिडंडेंसी चेक में हम मल्टीपल बिट एरर की चर्चा करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक वर्टिकल रिडंडेंसी चेक के समान होता है, परंतु इसमें हम डेटा को रो एवं कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेटा देखिए। डेटा क्या दे रखा है? पहले दे रखा है 1110011, दूसरा है 1101101, तीसरा है 00111001 और चौथा है 10101001। अब इन्होंने इस सभी डेटा को रो एवं कॉलम में अरेंज कर लिया है। आप देखिए, रो और कॉलम में अरेंज कर लिया है। ठीक है, मतलब 8 बिट्स के ब्लॉक बनाए हैं। ये देखिए, पहला 8 बिट्स का ब्लॉक ये आ गया, दूसरा 8 बिट्स का ब्लॉक ये आ गया, तीसरा 8 बिट का ब्लॉक ये आ गया और चौथा 8 बिट का ब्लॉक ये आ गया। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग पैरिटी ऐड करेंगे और इवन पैरिटी जनरेटर ही यूज करेंगे। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि बार बार हमको ऑड पैरिटी जनरेटर्स के लिए कंफ्यूज नहीं होना, इवन पैरिटी जनरेटर ही याद रखिए। तो अब मैं यहाँ सर कॉलम देखूंगा। आप जानते ही हैं कि ये तो आपकी रो होती है, ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। ठीक है, अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो पहले कॉलम में गिनिए कितने वन हैं? 1, 2 और 3। यहाँ 3 वन थे, तो हम जानते हैं कि इवन पैरिटी जनरेटर है, इसीलिए वो इसको सम बनाएगा। सम मतलब इवन बनाएगा, इवन मतलब कि 3 वंस को 4 वंस में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि 3 वन थे, तो इसीलिए उसने यहाँ पे 1 वन जोड़कर इसको इवन बना दिया। ठीक है, अगला देखिए आप, कितने वन है? 1 और ये दूसरा 1। यहाँ पे कितने वन है? 2 वन है, तो ऑलरेडी इवन है, मतलब ऑलरेडी सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था? सम को वह सम ही रहने देगा। इसीलिए यहाँ पे उसने 1 नहीं लगाया, लेकिन कोई पैरिटी बिट तो लगानी पड़ेगी, इसलिए उसने यहाँ पे 0 लगा दिया। इसी प्रकार से 3 वन थे, तो 1 वन लगा के 4 कर दिया। 2 वन थे, 1 भी वन नहीं लगाया, 0 कर दिया। 3 वन थे, 1 वन लगा के 4 कर दिया। 2 वन थे, 1 भी वन नहीं लगाया, 0 ही रहने दिया। 1 वन था, 1 वन लगा के इसको फिर सम बना दिया। और 4 वन थे, तो 4 अपने आप ही सम संख्या है, तो उसमें 1 वन नहीं जोड़ेगा, अगर 1 जोड़ेगा तो विषम हो जाएगा। इसीलिए 4 वन थे, तो उसमें एक पैरिटी बिट उसने 0 लगा दी। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट, ये देखिए आप, ये जो कंप्लीट आपका दिख रहा है आपको, ये जो ब्लॉक है, ये कंप्लीट आपका क्या हो गया? ये जो ब्लॉक है, ये देखिए, ये कंप्लीट एक एलआरसी हो गई। ठीक है, ये पूरी एक एलआरसी। उसमें हम लोग 1 बिट लगा के भेजते थे, इसमें हम लोगों ने एक कंप्लीट 8 बिट की एलआरसी डेटा के साथ सेंड कर दी। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? इस मेथड में बिट्स का एक ब्लॉक रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है, फिर एक एक कॉलम से बिट्स ऐड करके एक नया 8 बिट्स का ब्लॉक बनाया जाता है। वही जिसे मैं एलआरसी कह रहा हूँ, है ना? ये देखिए कहाँ है, ये देखिए, ये एलआरसी कह रहा हूँ जिसे मैं। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है? यह एलआरसी ब्लॉक डेटा बिट्स के साथ सेंड कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड देखिए आप। फिर क्या होता है? जो आपने यहां से एलआरसी का ब्लॉक आपके डेटा के साथ भेजा है, रिसीवर एंड पर रिसीवर फिर से सेम टेक्निक लगाता है और अपना एलआरसी ब्लॉक समान डेटा से जनरेट करता है। रिसीवर एंड पे डेटा की एलआरसी को पुनः कैलकुलेट करता है और जनरेट करता है। फॉर्मूला वही होता है, जहां 3 वन है वहां 4 लगा देता है, जहां 4 वन है वहां 0 वन लगाता है। मतलब इवन वन है वहां उसे इवन ही रहने देता है, जहां ऑड वन है उसको वो ऑड कर देता है। अब आप देखिए, अगर वो जो एलआरसी रिसीवर एंड पे जनरेट करता है, उसी एलआरसी को वो
सेंडर एंड की LRC से मैच करता है। अगर समान है तो रास्ते में कोई एरर नहीं आई, और अगर समान नहीं है मतलब रास्ते में एरर आ गई। ठीक है, आगे देखिए अब आप, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। इन दिस एरर डिटेक्शन मेथड अ ब्लॉक ऑफ बिट्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल विद अ रोज एंड कॉलम्स, देन द पैरिटी बिट्स ऑफ ईच कॉलम इज कैलकुलेटेड। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अगली स्लाइड देखिए आप, कमियां। देखिए हर मेथड में कुछ कमी होती है तभी तो कोई दूसरा मेथड बनता है। VRC में कुछ कमियां थी इसीलिए तो LRC बना। LRC में एक मुख्य कमी यह है जो कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिख रखा है। यदि एक डेटा, क्या लिख रखा है, यदि एक डेटा यूनिट की 2 बिट्स में एरर हो और एक और डेटा यूनिट की 2 बिट्स में एरर है, मतलब एक की 2 बिट में एरर है और दूसरी वाली डेटा यूनिट है ना उसकी भी 2 बिट में ही एरर है, मतलब, लेकिन ये समान पोजीशन पे हो तो LRC मेथड में एरर ढूंढ नहीं पाते हैं। देखिए आपको लिखा हुआ से समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, ये एक पहला ब्लॉक था, इसकी मान लो इस बिट में एरर आ गई और दूसरे ब्लॉक की इस बिट में एरर आ गई। देखिए है ना, पहले यहाँ पर था 10101001, मान लो इस बिट में एरर आ गई और इस बिट में एरर आ गई, और दूसरे ब्लॉक की भी समान जगह पर इस बिट में एरर आ गई और इस बिट में एरर आ गई। मतलब कि पहले डेटा ब्लॉक की 5वीं और 7वीं में एरर आ गई, दूसरे वाले की भी 5वीं और 7वीं में एरर आ गई। तब क्या होगा आप देखिए, तब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप LRC कैलकुलेट करेंगे तो LRC सेम आएगी लेकिन डेटा बिट में तो एरर है। देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0 0 दोनों बदल गए थे, कोई अंतर नहीं आया, और यहाँ पर भी 1 1 दोनों बदल गए थे, कोई अंतर नहीं आया। तो अगर 2 बिट में, क्या लिख रखा है, यदि एक डेटा यूनिट की 2 बिट्स में एरर हो और एक और डेटा यूनिट की भी 2 बिट्स में एरर हो परंतु समान पोजीशन पे हो तो LRC मेथड फेल हो जाता है और आपका डेटा एरर पूर्वक पहुंचता है, मतलब वो उसको डिस्कार्ड नहीं करता, क्योंकि ऐसे करने पे भी देखिए LRC तो सेम ही आएगी। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए 4 1 है, ठीक है। अगर अपन नए वाले की LRC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं नए वाले की LRC निकालूंगा तो आप देखिए यहाँ एक लाइन खींच दी, यहाँ 4 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 0, यहाँ पे 3 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 1, यहाँ पे 2 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 0, यहाँ पे 1 1 था तो क्या लगा दूंगा 1, यहाँ पे 2 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 0, यहाँ पे 3 1 थे तो क्या मैं लगा दूंगा 0 नहीं 1 1 1 1, यहाँ पे 2 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 0, यहाँ पे 3 1 थे तो क्या लगा दूंगा मैं 1। ठीक है, LRC तो सेम ही आ रही 1 0 1 0 1 0 1 0, परंतु डेटा यूनिट में चेंजेस आ गए हैं। पहले डेटा कुछ और था, अब डेटा कुछ और हो गया है, इसीलिए उन्होंने बार बार बताया है यदि एक डेटा यूनिट की 2 बिट्स में एरर हो और वो एरर सेम जगह हो, जैसे पहले डेटा यूनिट की 5वीं और 7वीं में एरर थी, दूसरी वाले में भी 5वीं और 7वीं में हो, तो आपका LRC मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला मेथड है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। जैसा कि हम लोगों ने पिछले मेथड्स में चर्चा की थे कि VRC में जो एरर थी उसको रिमूव करने के लिए LRC बनाया गया और LRC की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए CRC बनाया गया। CRC का फुल फॉर्म है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसमें क्या लिखा हुआ, इसका जो आविष्कार है वो 1961 में W वेस्ले पीटरसन ने किया था। इसको हम एक्सीडेंटल कोड डिटेक्शन मेथड भी कहते हैं। एक्सीडेंटल कोड डिटेक्शन मेथड मतलब सडनली बहुत सारी एरर आ जाना, सडनली बहुत सारे डेटा में परिवर्तन हो जाना, इस टाइप के मेथड को हम एक्सीडेंटल डिटेक्शन मेथड कहते हैं। इस मेथड में कुछ नहीं होता, हम जानते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी होता है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी होता है और एक बाइनरी डिवीजन भी होता है। इस मेथड में बाइनरी डिवीजन का उपयोग किया जाता है। बाइनरी डिवीजन का उपयोग करके डेटा में CRC ऐड की जाती है, फिर उसे रिसीवर पे रिसीव किया जाता है। आप आगे देखिए, आपको डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, पहले डेटा के साथ आपको 0 0 0 की एक सीरीज दिख रही होगी, उसके नीचे लिख रखा होगा डिवाइजर, उसके नीचे लिख रखा होगा CRC। डिवाइजर आपका n+1 बिट्स का होगा
तो डेटा के पीछे जो भी आप 0 लगाएंगे वो n होंगे। इसका मतलब यदि डिवाइजर आपका 4 बिट का है तो डेटा के पीछे 3 0 लगाएंगे, यदि डिवाइजर आपका 5 बिट का है तो डेटा के पीछे 4 0 लगाएंगे। ठीक है, डिवाइजर को हिंदी में कहते हैं भाजक, और इसकी जो सीआरसी निकलेगी उसको हिंदी में हम लोग कहेंगे शेषफल। जो भी आप भाग देंगे, भाग जब देते हैं आप तो 3 चीजें आती हैं। एक तो होता है भाजक जिससे आप भाग देते हैं, फिर उसके बाद भाग देने के बाद आता है भागफल, और फिर उसके बाद कुछ बचता है शेषफल। तो आपका जो भागफल है और जो शेषफल है और जो भाजक है ये सब हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, आप देखिए डेटा है, डेटा का एक डिवाइजर दिया होगा क्वेश्चन में, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक शेषफल बचेगा जिसको हम कहेंगे सीआरसी। क्वेश्चन में दे रखा होगा, टेंशन मत लीजिए, देखिए नीचे लिख रखा हुआ है डेटा 10001001 और डिवाइजर दे रखा है बाकायदा 1101। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, डेटा है आपका कितना 10001001, डिवाइजर है 1101। तो इसमें हम 0 कितने ऐड करेंगे डेटा में, यहाँ पर हमको डेटा में 0 ऐड करने पड़ते हैं। तो 0 कितने ऐड करेंगे, डिवाइजर 4 बिट का है तो 0 कितने ऐड करेंगे 3। ये 3 0 करके हम डिवाइजर से डिवाइड कर कर कुछ जो सीआरसी रहेगा उस सीआरसी को डेटा में जोड़कर ट्रांसमिट करते हैं। फिर रिसीवर एंड पर समान डिवाइजर से, मतलब समान भाजक से फिर भाग दिया जाता है, और अगर शेषफल 0 बचता है मतलब नो एरर, अगर रिमाइंडर 0 बचता है मतलब नो एरर, और अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा मतलब एरर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा पेपर में, आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइजर भी दिया रहेगा। डेटा और डिवाइजर आपके पास है तो आप डेटा में अब नंबर ऑफ 0 ऐड करेंगे। तो कितने 0 ऐड करेंगे, इसमें क्या लिख रखा है, डिवाइजर अगर n+1 का है तो n 0 ऐड करेंगे, मतलब अगर डिवाइजर 4 बिट का है तो 3 ऐड करेंगे। मैं जनरली ऐसे मानता हूं कि डिवाइजर अगर n का है तो n-1 डेटा बिट ऐड करेंगे, मतलब अगर डिवाइजर 4 का है तो 3 ऐड करेंगे, 5 का है तो 4 ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए डेटा दे रखा है 10001001, डिवाइजर दे रखा है 1101। कितनी बिट का है डिवाइजर, 4 का, तो कितने 0 ऐड करेंगे 3। फिर उसके बाद इसी डिवाइजर से डेटा में भाग दिया जाएगा, इसी भाजक से आपके भाज्य में भाग दिया जाएगा, जिससे आपको भागफल और शेषफल मिलेगा। उसी शेषफल को डेटा के साथ जोड़ के हमको आगे भेजना है। शायद आपको डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आगे स्लाइड बढ़ाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इसमें हम लोग बाइनरी डिवीजन पढ़ेंगे, क्योंकि बाइनरी डिवीजन से ही आपका सीआरसी निकलेगा। बाइनरी डिवीजन बहुत ही आसान है, इसमें आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि हम जब भाग देते हैं तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। इंग्लिश में उसे हम क्विशेंट और रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं उसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं और हम लोग हिंदी में भाजक कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, डायग्राम में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाइनरी भागफल या बाइनरी डिवीजन के लिए आपको एक्सॉर गेट आना बहुत जरूरी है। एक्सॉर गेट में हम सभी जानते हैं, हमने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, एक्सॉर गेट में जब सभी इनपुट हाई हो तब भी आउटपुट लो आता है, और जब सभी इनपुट लो हो तब भी आउटपुट लो ही आता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ए बी मैंने 2 इनपुट ले रखे हैं और एक आउटपुट ले रखा है। जब मेरे ए और बी 0 थे तब भी आउटपुट 0 था, जब मेरे ए और बी दोनों 1 थे तब भी आउटपुट 0 ही था। मेरा आउटपुट हाई कब आया था, जब ए 0 और बी 1 था, या फिर जब ए 1 और बी 0 था। तो यहाँ पर वही होगा। आप देखिए भागफल में जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पीछे 3 0 ऐड करे हैं। मैंने आपको बताया था ना, जितना डिवाइजर उससे एक माइनस करके 0 ऐड करना है। डिवाइजर कितने बिट का है, 4 बिट का है, जो क्या है 1101। इसमें से एक माइनस किया तो 4 बिट से कितने बिट हो गई, 3 बिट, इसीलिए हमने 3 0 पीछे ऐड कर दिए। अब हम 1101 से इसमें भाग देंगे, तो वैसे ही भाग देंगे 1101 1 मतलब 1101 एकम 1101, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे मैंने लिख दिया 1101। अब इसमें एक्सॉर ऑपरेशन लगेगा। देखिए जहां 11 था वहां 0 हो गया, जहां 00 था वहां 0 ही रहा, जहां 01 था वहां 1 हो गया, और जहां 11 था वहां 0 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया यहाँ पे 100। फिर हमने ये 0 ऐसा कैसा उतार लिया, भाग देना तो आप लोगों को आता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर मैंने भाग दिया 1101 1 1101, फिर सेम ऑपरेशन हुआ, 100 के नीचे क्या आ गया 1101, फिर 01 था तो 1 हो गया, 00 था तो 0 रह गया, 01 था तो फिर 1 हो गया, 11 का फिर 0 हो गया।
अब मेरे पास क्या बचा 101, फिर मैंने 0 उतार लिया, फिर मैंने 1101 से डिवाइड किया, फिर वही 1101 1 जा 1101, मतलब 1101 एकम 1101। बहुत आसानी भाग है। फिर देखिए अब क्या आया, 01 से किया तो क्या आया, 01 का 1, 10 का फिर 1, 01 का फिर 1 और 11 का फिर 0। इसी प्रकार से जब हम लास्ट में पहुंचे तो हमारा क्या बचा, 0110 में हमने भाग दिया 1 का, तो क्या आ गया, सेम हमारा आया 1100 में जब हमने 1101 का भाग दिया तो क्या आ गया रिमाइंडर 001। इसके बाद भाग नहीं जाएगा क्योंकि हमारे सारे 0 एंड हो चुके हैं। भागफल में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सबको आता है। अब इस 001 को मैं क्या कहूंगा, CRC या फिर रिमाइंडर या फिर शेषफल। साइक्लिक रिडेंसी चेक की ये CRC है, इसको CRC भी कह सकते हैं, इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं। इस 001 को मैं डेटा में लगाऊंगा और डेटा में लगा के देखिए यहाँ डेटा में लगाकर मैं इसे सेंड कर दूंगा। रिसीवर एंड पर समान डिवाइजर से फिर से भाग होगा, सेम प्रोसेस होगी। भाग देने के बाद अगर रिसीवर एंड पर भागफल आपका शेषफल या रिमाइंडर, बार बार मैं शेषफल बोल रहा हूं, शेषफल या रिमाइंडर 000 आता है तो आपके डेटा में कोई एरर नहीं है, अन्यथा डेटा में एरर है। आप ध्यान से ये एग्जांपल देखिए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। केवल भाग दिया है और भाग देने में हमने सामान्य भाग दिया है 1101 1 जा 1101, मतलब 1101 एकम 1101, फिर इसमें एक्सॉर ऑपरेशन लगाया और कुछ भी नहीं किया। ध्यान से एग्जांपल देखिएगा, कोई समस्या आए तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।